अपने बच्चे को लेकर, अपनी बीवी को लेकर जंगल बयाबानों के अंदर, जहाँ आज एक ऐसा अजीम शहर आबाद है जिसकी कायनात और दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। जंगल बयाबान है। देखें ये रब का मोजज़ा, देखें ये रब का करम, देखें ये इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर आने वाली बरसने वाली नवाजिशात रब ताला की, कि जंगल बयाबानों के अंदर मासूम बच्चे को, नन्हे फूल को आप छोड़ के आ रहे हैं, अपनी बीवी को छोड़ के आ रहे हैं। पूछा जा रहा है, रास्ते के अंदर कोई कलाम नहीं किया गया, खामोशी है। मुल्क शाम फ़लस्तीन से चलते हुए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं, वहाँ पर छोड़ते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया। वापस लौटते वक़्त हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप पूछती हैं कि ऐ हमारे सरताज, ये क्या मामला है? जंगल बयाबानों में मुख्तसर सी खजूरें हैं, एक मशकीज़ा पानी का है, ये छोड़कर आप जा रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे? कि आज हम फ़कत खोखले नारे लगाने वाले तो रह गए हैं। आज हम बड़े मान से कहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, बड़ी तशहीर की जाती है जो अल्लाह के हुजूर पेश किया जा रहा है, बहुत तशहीर की जा रही है, लेकिन जो तशहीर हमने करनी थी वो तशहीर हमने नहीं की। वो तशहीर हमने नहीं की, वो तशहीर यही थी कि हमने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशहीर करनी थी और उन उमूर को देखना था कि जिन उमूर के अंदर रब ताला ने अपने पाकों की कुर्बानी को कबूल फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, आज हम कुर्बानी पेश करने के लिए अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं। वो अजीम कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है जो हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी नियाज़ जबी को झुकाया और बाप के हुक्म की तामील की, और रब ताला ने फिर उस बुर्दबार हौसले वाले बेटे की खुशखबरी कुरान पाक के अंदर हुक्म दी। कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने वो अज़ीम जो फ़िदिया था, जो ज़िबा की जाने वाली कुर्बानी थी, हमने अपनी बारगाह में कबूल फरमाई। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी उम्र 90 साल हुई। आज कोई 90 साल, वैसे तो अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत हमेशा हर एक मुसलमान के साथ ख़ास है, लेकिन हम तलबगार बन के तो रहें, हम उसे हासिल करने की कोशिश तो करें। जब हम उसे तलबगार बनेंगे, उसको रहमत को हासिल करने की कोशिश करेंगे और हम वो अमूर और काम करेंगे कि जिससे हमें वो रहमत मिलेगी, तो रब ताला वो हमें रहमतें ज़रूर अता फ़रमाएगा। 90 साल की उम्र हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रब ताला के यहाँ दुआ मांगी जा रही है कि मालिक मौला, मेरी उम्र 90 साल हुई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मालिक मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा और मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे मालिक मौला मुझे नेक फर्जंद अता फरमा। तो पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो भी दुआ मांगो रब ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत के तलबगार बनते हुए, और रब ताला से ये दुआ मांगो, दुआ मांगी जा रही है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई पेशी नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं है। जब भी तुम दुआ मांगो रब ताला के हुजूर अपनी औलाद के लिए, तो अपनी औलाद के लिए नेक और फर्जंद बेटे की, नेक औलाद की दुआ मांगो, तो रब ताला जो दुआ कबूल फरमाएगा, जो औलाद अता फरमाएगा, वो तुम्हारी भी फर्मा बरदार होगी, वो रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फर्मा बरदार होगी, वो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करने वाली होगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, मालिक मौला रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि मुझे नेक फर्जंद अता फरमा। तो रब ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और कुरान पाक ने गवाही दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने एक बुर्दबार बेटे की, फर्जंद की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई। फबश्शरनाहु, हमने खुशखबरी सुनाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेगुलामिन हलीम, एक फर्जंद, एक बुर्दबार, एक हौसले वाले बेटे की खुशखबरी सुनाई। और वो हौसले वाला यहाँ पर क्यों हुक्म दिया गया, क्यों फरमाया गया? कि रब ताला जानता था एक वक्त ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब मैं इनको अपनी बारगाह में पेश करने के लिए हुक्म दूंगा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, तो वो बेटा जो फर्मा बरदार होगा,
वो बेटा जो हौसले वाला होगा वही बेटा मेरे हुजूर जब पेश किया जाएगा तो अपनी न्याज़े जबी को झुका देगा। शैतान चाहे जितने मर्जी वार करता रहेगा, शैतान चाहे जितना मर्जी उसे अपने रास्ते से हटाता रहेगा, तो वो बेटा ऐसा बेटा होगा कि जो खुशखबरी वाला होगा, जिसको खुशखबरी सुनाई गई वो हौसले वाला होगा। और उसकी ज़ुबान पर भी यही बात होगी कि अगर रब ताला इस काम के अंदर राज़ी है तो ये इस्माइल कितनी हज़ारों जाने अल्लाह की बारगाह में कबूल, अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश। और रब ताला ने फिर उस बेटे की नीयत को देखा, उस इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नीयत को देखा और रब ताला ने उनके इस अजीम फिदिये को बारगाह में कबूल फरमा लिया। तो मेरे दोस्तों, ये सिलसिला आप पहले भी सुनते आए हैं, ये वाक़या कैसे हुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को रब ताला ने फ़र्ज़ंद अर्जमंद अता फरमाया, बेटा अता फरमाया। रब ताला ने 90 साल की उम्र में बेटा अता फरमाया और फिर हुक्म मिला, गोद में खिला रहे हैं, खेल रहा है बेटा, बड़े नाज और नखरे के साथ, बड़े मान और फ़ख्र के साथ खेल रहा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुश हैं कि अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, अपनी गोद में खिला रहे हैं उसे। रब ताला का हुक्म मिलता है कि ऐ इब्राहीम, ऐ मेरे खलील, इसे लेकर जाओ जंगल बियाबानों में छोड़ कर आओ, जंगल बियाबानों में छोड़ कर आओ। आज हमें अगर दीन के मामले के अंदर थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त हम नहीं करते, हम थोड़ी सी तंगी महसूस करें तो हम बहुत उकता जाते हैं कि ये कैसी बात हुई, क्या ये मुमकिन है, क्या हम दुनियादारों को खुश ना करें, क्या हमने दीन को फ़कत दीन की तरफ चलना है, फ़कत दीन पर अमल करना है, हमने दुनिया को भी देखना है। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी रसूल थे कि जिनको हुक्म मिला, इब्राहीम जाओ, 90 साल की उम्र के बाद तुम्हें बेटा अता फरमाया है, जाओ इसे जंगल और बियाबानों में छोड़ कर आओ, जाओ इसे जंगल और बियाबानों में छोड़ कर आओ। और देखें आज का माशरा इस पर भी तानो तशनी करता है कि ये कैसा रब है, तुम कैसे रब की इबादत करते हो कि वो रब तुम्हें हुक्म दे रहा है, कैसे नबी की तुम पैरवी करते हो, कैसे नबी की तुम सुन्नत को अदा करते हो। क्या भला ऐसे भी हो सकता है मासूम नन्हे बच्चे को और अकेली माँ को जंगल बियाबानों में छोड़ने का हुक्म मिला है, जंगल बियाबानों में भूख और अफलास की जिंदगी गुजारने का हुक्म मिला है। ये कैसा तुम्हारा दीन है? तो हम ये कहते हैं कि हमने दीन पर अमल करना है, हमने इस्लाम पर अमल करना है। और रब ताला ने जैसा दीन और इस्लाम मुसलमानों को अता फरमाया है, रब ताला ने और किसी को ऐसा दीन और इस्लाम नहीं अता फरमाया। इसी के अंदर सुरखरुई है, इसी के अंदर कामयाबी है, इसी के अंदर मुसलमान के लिए फलाह है। और रब ताला उसे ही कामयाब फरमाता है कि जो रब के हुक्म पर अपने न्याज़े जबी को झुकाने वाला होता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को लेकर, अपनी बीवी को लेकर जंगल बियाबानों के अंदर, जहाँ आज एक ऐसा अजीम शहर आबाद है जिसकी कायनात और दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती, जंगल बियाबान है। देखें ये रब का मोजज़ा, देखें ये रब का करम, देखें ये इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऊपर आने वाली बरसने वाली नवाज़िशात रब ताला की कि जंगल बियाबानों के अंदर मासूम बच्चे को, नन्हे फूल को आप छोड़ के आ रहे हैं, अपनी बीवी को छोड़ के आ रहे हैं। पूछा जा रहा है, रास्ते के अंदर कोई कलाम नहीं किया गया, खामोशी है। मुल्क शाम फ़लस्तीन से चलते हुए मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं, वहाँ पर छोड़ते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया। वापस लौटते वक़्त हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आप पूछती हैं कि ऐ हमारे सरताज, ये क्या मामला है? जंगल बियाबानों में मुख्तसर सी खजूरें हैं, एक मशकीज़ा पानी का है, ये छोड़कर आप जा रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे, हम कैसे गुजर बसर करेंगे? एक सवाल होता है, फिर दूसरा सवाल होता है, फिर तीसरा सवाल होता है, फिर जवाब होता है कि ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का हुक्म है। आप बीवी जो थी वो भी बहुत हौसले वाली थी, बहुत हौसले वाली थी। उसने शिकवा शिकायत नहीं किया, अर्ज की कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की रज़ा है, तो ऐसी हुक्म हमारे हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों ऐसे हुक्म जिन पर हमारी जाने निशावर, हमें कबूल हैं, हमें मंजूर हैं। तो अब छोड़ के आ गए। कुछ अरसे के लिए वो पानी भी मुयस्सर रहा,
कुछ वक्त के लिए खजूरें भी मुयस्सर रही, बिल आखिर ख़त्म हुई।